ईरान जीत गया। युद्ध के 40वें दिन ईरान ने जीत हासिल कर ली है और ट्रंप को झुकना पड़ गया है और अमेरिका को सीज फायर घोषित करना पड़ गया है। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान की सभी 10 शर्तों को मान लिया है और यह ईरान की सबसे बड़ी जीत है और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है। जो ट्रंप ईरान के लोगों को जानवर बता रहे थे और कह रहे थे वो किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, उन ट्रंप को ईरान की एक एक शर्त पर हामी भरनी पड़ी है और अमेरिका को ईरान के आगे घुटने टेकने पड़ गए हैं। किस तरीके से सीज फायर हुआ, किसने करवाया, 2 हफ्ते का ये सीज फायर क्यों कहा जा रहा है और कितना असरदार है और कैसे ट्रंप को घुटने टेकने पड़ गए, न्यूज रूम में चलते हैं और सीधा भरत जी से बात करते हैं। प्रज्ञा जी, 40वें दिन युद्ध रुक गया है और 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खबर है, हिंदी में खबर हम आज आपको दिखला रहे हैं। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन रुकी जंग। ट्रंप बोले पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। यह हिंदी मीडिया की खबर है। और इसके बाद प्रज्ञा जी आगे ग्लोबल इनसाइट जर्नल ने क्या छापा है, इन्होंने क्लियर कट छापा है कि ईरान जीत गया है। यह बिल्कुल क्लियर कट यहां पर छापा गया है। दूसरे दुनिया के तमाम अखबार प्रज्ञा जी ये लिख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेज इट हैड एक्सेप्टेड 2 वीक सीज फायर इन दी वॉर, यानी 2 हफ्ते का सीज फायर है। अब आता है असल मसला, डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान की सभी शर्तें उन्होंने मान ली हैं और ईरान की शर्तें जो 10 पॉइंट थे वो मानने के बाद इस सीज फायर के ऊपर फैसला हुआ है और युद्ध विराम किया गया है। ट्रंप को झुकना पड़ा है, ईरान के आगे ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं, ईरान के 10 पॉइंट ट्रंप को मानने पड़े हैं। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर और सबसे सुखद खबर, दुनिया के लिए सुखद खबर, मिडिल ईस्ट के लिए सुखद खबर। और ट्रंप ने क्या कहा, वो ट्रंप कैसे झुके, ट्रंप को ईरान का ट्वीट कैसे रिट्वीट करना पड़ा, ये युद्ध विराम घोषित करने के बाद आपको बतलाएंगे। ट्रंप ने क्या कहा समझते हैं, आइए दिखलाइए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने यह कहा कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ, हिंदी में बताता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं और इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह से तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए, मैं 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। यहां पर यह कहते हैं, आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड द अटैक ऑफ ईरान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। यहां पर लिखते हैं आगे, ये कहते हैं ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा, यानी दोनों तरफ से युद्ध विराम होगा, हमारी तरफ से, इजराइल और अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उससे आगे भी बढ़ चुके हैं और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी बात ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, वी रिसीव्ड 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान, हमें ईरान की तरफ से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ, यानी 10 शर्तें अमेरिका ने मान ली हैं, ये कहते हैं। और हमारा मानना है कि ये बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार है, ये कहते हैं, यानी अमेरिका ने 10 की 10 शर्तें ईरान की मान ली हैं। और ये आगे कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रज्ञा जी, बड़ी बात यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये लिखते हैं कि सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। यहां पर लिखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सभी विवादों पर लगभग सभी बिंदुओं के ऊपर सहमति बन चुकी है। यहां पर लिखते हैं, बट अ 2 वीक पीरियड वी विल अलाउड द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज। अब यहां पर लिखते हैं 2 हफ्ते के भीतर हम एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। यहां पर लिखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द वेरियस पॉइंट ऑफ पास्ट कंटेंशन हैव बीन एग्रीड टू बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान, यानी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। यहां ये कह रहे हैं सभी सहमति बन 2 हफ्ते की अवधि में समझौते को रूप देंगे, ये लागू करने का अवसर प्रदान करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रज्ञा जी यहां पर कह रहे हैं, मुझे यह बताने में गर्व हो रहा है कि दीर्घकालिक समस्या समाधान करीब है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर प्रॉब्लम क्लोज टू रेजोल्यूशन, ये यहां पर ट्रंप
इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्लियर कट स्वीकार कर रहे हैं कि 10 की 10 शर्तें हमें माननी पड़ गई हैं, हमने मान ली हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ईरान के आगे ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं, अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं आज की तारीख में। और ईरान ने दुनिया में यह दिखा दिया है कि बंदे में है दम, और दुनिया में वो किसी से भी नहीं है कम। परमाणु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना परमाणु के बड़े बड़े अणुओं को यहां पर ढकेल दिया है पीछे। और बहुत महत्वपूर्ण है, जब ट्रंप ईरान के लोगों को, ईरान की जनता को जानवर कह रहे थे और कह रहे थे किसी भी शर्त में सीज फायर हम नहीं करने वाले। बिल्कुल प्रज्ञा जी जल्दी से दर्शकों तक सूचना पहले पहुंचाते हैं, सूचना जल्दी से पहुंचाते हैं। यहां पर शहबाज शरीफ ने, यहां पर अभी ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वजह से यह समझौता हुआ। अब शहबाज शरीफ ने क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ ने यहां पर यह बात लिखी है कि सीज फायर के लिए मानने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से क्या लिखा गया। इन्होंने लिखा, बहुत विनम्रता के साथ मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी आई एम प्लेजर टू announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America along with their allies have agreed the immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere। हिंदी में बता देता हूं जल्दी से। बहुत विनम्रता के साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा। प्रज्ञा जी ये कह रहे हैं कि सीज फायर तुरंत लागू होगा लेबनान में भी और ईरान में भी और इजराइल में भी। क्लियर कट यहां पर साफ किया बात। आगे ये लिखते हैं कि मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों देशों के लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनके डेलीगेशन को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में इनवाइट करता हूं ताकि सभी झगड़ों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बढ़ा जा सके। लिखते हैं इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे 10 अप्रैल 2026 फर्दर निगोशिएशंस, आगे की बातचीत के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए बुलाया है। दोनों पार्टियों ने बहुत समझदारी और समझ दिखाई है, शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद टॉक्स, यहां पर ये लिखते हैं इस्लामाबाद टॉक्स, हमें पूरी उम्मीद है, वी होप इस्लामाबाद टॉक्स शांति लाने में कामयाब होगी और हम आने वाले दिनों में अच्छी खबरें शेयर करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो मध्यस्थ थे बीच में इस शांति समझौते को करा रहे थे, उनकी तरफ से यह बयान। और उसके बाद बड़ी खबर प्रज्ञा जी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना झुकना पड़ा ईरान के आगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तेहरान ने यानी ईरान की तरफ से जो लेटर जारी किया गया युद्ध विराम का, उसको ट्वीट करना पड़ गया, रीट्वीट करना पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप सबूत दिखा रहे हैं कि देखो इट्स हैपन, ये हो चुका है और ये कर दिखाया है, मैंने कर दिखाया है। देखिए सबूत देखिए कि ईरान भी युद्ध रोकने को मान गया है, जो ईरान अभी तक युद्ध को नहीं रोक रहा था वो मान गया है, ये यहां पर ट्रंप कहते हैं। और एक नजर जरूर से डालनी चाहिए कि तेहरान ने यानी ईरान की तरफ से इस युद्ध को रोकने के बारे में क्या कहा गया। आपने सुना ट्रंप ने क्या कहा, आपने सुना शहबाज शरीफ ने क्या कहा, और अब आप सुनेंगे कि ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। जल्दी से दिखलाइए कि ईरान की तरफ से क्या कहा। हिंदी अनुवाद करता हूं प्रज्ञा जी, सीधे हिंदी अनुवाद करता हूं ताकि दर्शकों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। देखिए शुरू करते हैं। तेहरान 7 अप्रैल 2026 ये लिखते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिंदी में जल्दी से बताता हूं, इस्लामिक गणराज्य ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे के अनुरोध के जवाब में अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार पर स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं। आई हैव डिक्लेयर्ड बाय बिहाफ ऑफ द ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, घोषणा करता हूं कि 2 सप्ताह की अवधि के लिए, लिखते हैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। यह अनाउंस कर दिया है प्रज्ञा जी सैयद अब्बास अरागची, विदेश मंत्री हैं इस्लामिक गणराज्य ईरान के। नीचे इनका नाम लिखा हुआ है सैयद अब्बास अरागची, और ये ईरान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इन्होंने ये ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज, प्रज्ञा जी ये स्टेट ऑफ होर्मुज